बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सुहागा के मतलब। सुहागा के क्या फ़ायदे हैं और इसको इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है। सर्दी में ठंडी हवा से अक्सर छोटे बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, बलगम के सबब चेस्ट ब्लॉक हो जाया करती है, जिससे बच्चों को बार बार खांसी आया करती है। बच्चे खांस खांस कर परेशान हो जाते हैं, बलगम फेफड़ों के अंदर जम जाती है और बाहर नहीं आती, जिससे सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। बच्चों के सीने से आवाज़ें आने लगती हैं, तो ऐसी हालत में आप सुहागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहागा बलगम को पतला करके खारिज कर देगा, सीना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और सीने से जो आवाज़ें आती हैं वो भी बंद हो जाएंगी और सांस लेने में भी आसानी हो जाएगी और खांसी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं सुहागा को इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है। ये सुहागा है, ये हमने तकरीबन 10 ग्राम लेना है। ये हमने 10 ग्राम सुहागा ले लिया। अब इसको हम आग पर रखेंगे, किसी फ्राइंग पैन में या तवे पे रख के इसको आप मेल्ट कर सकते हैं। इसके अंदर पानी होता है, जब इसको हीट पहुंचेगी तो पानी इसमें से खारिज हो जाएगा और नीचे जो सुहागा रह जाएगा उसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इसी तरह आपने सुहागे को बिरियाँ करना है, इसको कहते हैं बिरियाँ कर लेना। ये देखें पानी ख़त्म हो गया, इसमें से सारा उड़ गया है भाप बन के, और ये हमने सुहागा इस शक्ल में आपको मिलेगा। अब हम इसको खरल की मदद से बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके पास खरल नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में, ग्राइंडर मशीन में भी इसको, जिसमें मसाला पीसा जाता है उसमें आप इसको कर सकते हैं, पाउडर बना लें। जब देखें कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये इसकी मिकदार खुराक देख सकते हैं। ये चाय वाली चम्मच में ये थोड़ा सा लिया मैंने, और तकरीबन 1 चम्मच छोटी शहद की उसके अंदर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो इसको आप आधा सुबह और आधा शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरीज़ बड़ा है तो इसकी मिकदार खुराक ज़्यादा कर लेंगे। इसके इस्तेमाल के मतलब एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ज़्यादा छोटे बच्चों को इस्तेमाल कराने से पहले उनके मुआलिज से मशवरा ज़रूरी है। दूसरा, इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कुछ सेंसिटिव लोगों को इसके इस्तेमाल से उल्टियाँ आ सकती हैं या इसहाल भी लग सकते हैं। लिहाजा इसको इस्तेमाल करने से पहले अपनी तबीयत के मुताबिक अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूरी है। ये थी जी इन्फॉर्मेशन सुहागा के इस्तेमाल के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।